हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा ही परमात्मा बनती है। हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। विचारों के ताने बाने में उलझे मौजूदा दौर में आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय सुदर्शना जैन, राजेश एंड पम्मी जैन, खार वेस्ट, मुंबई, मान एल्यूमिनियम लिमिटेड। चंदन बाला, देखो चंदन बाला नाम बहुत सुंदर है। उस चंदन बाला ने कितनी विकट से विकट परिस्थितियों को सहन किया, पर उसकी श्रद्धा डगमगाई नहीं। श्रद्धा डगमगाई नहीं। और युद्ध होता है चंपा नगरी में, तो माँ को लेकर के वो निकल पड़ी। युद्ध होता है, एक सैनिक आकर के उसकी माँ पर आक्रमण करना चाहता है कि तुम मेरे साथ रहे, मैं तुझे अपनी रानी बनाऊंगा। तो वो नहीं मानती, कहती ऐसा नहीं होता, मैं शील की रक्षा करूंगी। उसके सामने उसने अपनी जीभ खींच ली और गिर गई। और जब वसुमती ने देखा, मैं बहुत रोई बेचारी हूँ। और वही आदमी सैनिक उसको लेकर के, उसने क्या समझा, चलो उसके बाद उसके साथ भी वो गलत व्यवहार करना चाहता था। फिर जब वो नहीं मानी तो उसने उसको आगे किसको दे दिया। जैसे गाय भैंस की बोली होती है, ऐसे वो तुम्हारे पे उस समय वो खड़ी हो गई और मूल्यांकन किया। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएँ, 2, 2.5, और एक वेश्या आई सच उसको ले जाने के लिए। 2.5 लाख स्वर्ण मुद्राएँ चलती थी उस समय, नोट नहीं चलते, स्वर्ण मुद्राएँ। ऐसा भारत था। तो उसने कहा कि मुझे कहाँ लेके जाओगी। उसको पता चल गया कि मुझे वहाँ लेके, कहते मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। इतनी में वो सेठ आ गया, धन्ना सेठ, धन्ना वहाँ। उसको पता, वो बहुत धर्मात्मा था, धन खूब था। उसने कहा कि उसने 5 लाख स्वर्ण मुद्राएँ के लिए बोली लगाई। तो ले आया अपने घर, अपनी पुत्री बना के लेके आता है। उसके साथ पिता बेटी का व्यवहार होता है, बहुत रखता है, पर कर्म गति कैसे कैसे उसको नचाती है। एक दिन वो सेठ घर में आता है, पिता है, बेटी पास में बैठी है। पुराने ज़माने में पाँव धोने का रिवाज होता है। अतिथि को घर में आता है तो कि पाँव धोआ करते हैं, पुराना जमाना। आज तो कोई पाँव धोता नहीं, कि धोते हैं? नहीं धोते, तुम्हारी मर्जी, मैं तो वैसे कह रहा। तो वो पाँव धो रही थी, कटोरा पानी का लेके आए। उसके बाल लंबे थे, ऐसे नीचे थे। पिता ने बाल ऐसे कर दिए। उधर से वो देख रही थी। उसके मन में पहले ही शंका थी कि सौतन बना के लाया है। उसको बहुत समझाया, नहीं मान। सेठ को काम पड़ गया विदेशों में जाने के लिए। तो ये नाम चंदन वाला किसने रखा? उस सेठ ने रखा था। कि जैसे वो घर में आई, वृद्धि होने लगी, तो कहने लगी आपका नाम क्या है? उसने कहा जो मर्जी पुकारो। कहते तुम्हारे तो वचनों में चंदन की सुगंध आ रही है, ये चंदन वाला है। उस सेठ ने उसका नाम चंदन वाला दिया। पुरुष में अहंकार होता है, स्त्री में ईर्ष्या होती है, स्वाभाविक गुण है। तो वो किसी की बात को सहन नहीं कर पाती। वो कहती मेरे सामने ये कैसे आ जाए। सेठ को बाहर जाने का व्यापार, लंबा व्यापार था उसका, बाहर चला गया, उसको मौका लगा। उसने उसको खूब पीटा, मारा। वो कहती माँ जी मेरा कसूर तो बताओ, मेरा कसूर क्या है? बस मारना है, पीटना है। बेचारी कुछ नहीं कर सकती। कहती मैं बताती हूँ, तेरे बाल बहुत सुंदर है ना, इसके बाल कटवाओ पहले। उसको कपड़े, गंदे कपड़े पहना दिए। पहना करके वो उसको अंडरग्राउंड तल घर का हो डाल करके, उसको हथकड़ी लगा करके, बेड़ी लगा करके, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। देखिए कितनी बड़ी सहनशीलता।
उसने स्वीकार करके मेरे कर्मों का दोष है प्रभु, मुझे शक्ति दो सहन करने की, दोष नहीं देती वो चंदन बाला। और 3 दिन तक वो भूखी प्यासी हथकड़ी बंधी हुई, वो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, रोशनी अंदर नहीं आती। वो सेठानी चली गई, अपने मायके गई, कहाँ गई। 3 दिन के बाद जब वो शेर वापस आता है, वो चंदन बाला पुकारता है, चंदन बाला कहाँ, दिखाई नहीं देती। बाद में पता लगता है कि वो अंदर उसको बाहर निकाला कि तेरी हालत किसने की। उसने कुछ नहीं बताया, ये नहीं कहा कि सेठानी ने, मुला ने ऐसे किया है, कर्म मेरे। तो उसने कहा अच्छा तुझे बहुत भूख लगी होगी, देखा कुछ आसपास कुछ आई नहीं, तो बंद करके ताला लगा के चली गई। रसोई भी बंद, कुछ भी नहीं। तो देखा कि सूपड़े पड़े हैं, जो ज्वार उड़द के बाकले सूपड़े में, कहते ले तुम ये खाओ। उसको यही पता नहीं कि 3 दिन की भूखी की क्या मैं क्या लाऊं क्या ना लाऊं। उसने कहा ले बेटी तो पहले खा, मैं आपको जो लोहार को बुला करके मैं हथकड़ी तोड़ाता हूँ। उसके मन में क्या भाव आया, 3 दिन की भूखी, मैं किसी मुनिराज आए। उधर से भगवान महावीर का 5 महीने से चल रहा था वो ग्रह। भगवान जाते थे, अभी ग्रह पूरा नहीं होता था, वापस आ जाते थे, अभी ग्रह पूरा नहीं होता था। मैं उस मुनि को किसी को आहार दूं फिर मैं लूं। तो भगवान तो जानते थे, देखते हैं, राजा की लड़की हो, बाजार में बिकी हो, सिर मुंडा हो, हाथ बड़ी पैरी हो, एक बार अंदर हो एक बाहर हो, सूपड़े में हो, ये हो, सारा बोल देखे हो। 13 बोल थे। देखा हो तो जब भगवान को देखा तो मुस्कुराई, हंसी आंखी कि मेरी तो भाग्य खुल गए। जब ये देखा तो भगवान ने सोचा तो हंसती भी और रोती भी, रोई तो है नहीं, वापस चले। फिर उसकी आंखों में आंसू आते, हे प्रभु कल्प वृक्ष मेरे घर में आ गया, मैं अभागी रह गई। अपने को दोष देती है, अपने को दोष देती है। ये है सीखने की बात, किसी को दोष नहीं दिया। मेरे कर्म ऐसे थे कि ऐसा हो गया। फिर जब वापस आती है, अहो दानम श्रेष्ठ दानम, सोने की वर्षा होती है, भगवान को दान देती है, बेड़ी कट जाती है। और वही चंदन बाला भगवान महावीर के पास वैराग्य आ गया, इस संसार में मैंने करना क्या रह करके। इतने कष्ट सहन करने के बाद दीक्षा ली थी, 36,000 साधुओं की नायिका बन। कर्म देखो, ऐसे भी होते हैं ऐसे भी होते हैं, ऊपर भी आते हैं नीचे भी। तो चंदन बाला महिला मंडल चंदन बाला की तरह बने, अपने भीतर भाव लाओ, अपने भीतर भाव लाओ। क्योंकि जीवन में, हर जीवन में हमेशा पुण्य नहीं रहता, हमेशा पाप भी नहीं रहता। इस शरीर में कभी स्वस्थ होता है, अस्वस्थ होता है, पुण्य होता है, पाप होता है। अपने घर के भाई बंधु अनुकूल प्रतिकूल हो जाते हैं, सब चलता है। पर उस समय किसको दोष देना, उदय कर्म को स्वीकार कर, मेरा ही उदय कर्म है। जैन दर्शन में उदय कर्म को, 3 बातों को ध्यान रखना। श्रद्धा किस पर करना, अपने जीव पर करना। अभी मुनि जी ने आपको बताया, श्रद्धा परमदुल्ला, जिन वचन कहते हैं श्रद्धा जीव पर। सत्य क्या है, जीव। 9 तत्व में एक जीव तत्व है, जिसका घर कौन सा है, जीव का घर कौन सा है, सिद्धालय। जीव का घर सिद्धालय है। अपना लक्ष्य चुनो कि मुझे सिद्धालय जाना है, लक्ष्य चुनने के मार्ग पर चलना है। कैसे चलोगे, वो मार्ग जो प्रभु का है, जो महावीर का है, जो महावीर ने साधना करके इस देह को तपाया और कर्म काटे और सिद्धालय में गए। आप और हम मिल करके लक्ष्य रखें, जीव का हर सिद्धालय है।
सामायिक ही ध्यान है, ध्यान ही सामायिक है। ये शुद्ध समय है तुम्हारी, ठाणे नंग मोने नंग झाने नंग अप्पानंग बोसरा में, ये शुद्ध समय है तुम्हारी। इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा बरसी है। लोग माने ना माने, पर तुम तो मान लो, चंदन माला हो तुम, तो उसको सुनो, सुन करके करो। 1 घंटा 2 घंटे जितना समय मिले, जब नींद खुल जाए उठ करके अपना समाहिक करो। दोपहर को जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर में कोई नहीं रहता, उसमें करो। जितना समय मिलता भेद विज्ञान करो, और खुली आंखों से सब में जीव देखो। क्या देखना है? किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखना, कैसा कपड़ा पहना, कैसे साड़ी पहनी, कैसा रंग लगाया, ये सब फालतू की बातें हैं। जिसको भी देखो, क्या देखो? जीव। उसमें भी जीव, इसमें भी जीव, मुझ में भी जीव, सब में जीव। ये जो शरीर का भेदभाव का, यदि आप जीव देखोगे तो राग द्वेष होगा ही नहीं। राग द्वेष कहाँ होता है? जब हम शरीर को महत्व देते हैं। स्त्री पुरुष का भेद ही मिट गया। ना स्त्री ना पुरुष, ना छोटा ना बड़ा, ना काला ना गोरा, ना धनवान ना निर्धन। ठीक है, ये कर्म के अनुसार मिलते हैं, हम मूल्यांकन नहीं करते। कोई आए, सब में जीवात्मा। अब बरसात हो रही है, जल काय के जीव बरस रहे हैं, पेड़ पौधों में जीव है, 6 काय में जीव है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु बृहस्पति बेंद्री तेंद्री चिरेंद्री पचेंद्री, हम सब जाके आए, तुम और मैं। ये जीव अनादि काल से भ्रमण करता आया। क्यों भ्रमण करता आया बोलो? कर्म कैसे बांधे आपने? क्यों बांधे? कारण तो होगा ना कोई ना कोई। अज्ञान किया किसका? किसका अज्ञान? अपने को भूल गया। जीव यानी आत्मा। जीव में 8 गुण हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। जीव निराकार है, जीव का वजन नहीं, क्षायक संकति, अटल बगाना। ये 8 गुण तुम्हारे भीतर हैं, मेरे भीतर है, पर प्रकट क्यों नहीं हो रहे? मोह के कारण। मोह किसका? जड़ देह का। देह का इतना मोह है, देखो, जन्म जन्म, इस जन्म में नहीं, जिस गति में, जिस योनि में जन्म लिया उसको अपना मान लिया। जड़ को, देह को अपना मानना, इस कारण भ्रमण हो रहा है, इस कारण कर्मों का बंधन हो रहा है। ये मिथ्यात्व काटो। 18 पाप मिथ्या दर्शन शल। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्या दर्शन शल कांटा। वो कांटा कौन सा है? ये मैं देह हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मैं आचार्य हूँ, मेरी संग है, मेरे इतने श्रावक हैं, मेरे दर्शन करने आए हैं, मैं प्रवचन दे रहा हूँ। ये सारा का सारा अज्ञान, मोह, मिथ्यात्व। जब जीव को मानेंगे, जीव कोई आचार्य थोड़ा ही है। जीव ना कोई पुरुष है, ना कोई स्त्री है, ना छोटा कोई ना बड़ा, सब समान। तो कहने का अर्थ, सब में जीव देखो, जीव का अनुभव करो, जीव की अनुभूति लेके आओ, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे धीरे धीरे। और ये साधना करो। पर यदि आपने सिद्धालय जाना है, जीव को भेद करके हुए, जड़ और जीव का भेद करते हुए, जीव में स्थित होकर के, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, शांति भीतर है, ज्ञान भीतर है, उसको ढूंढो, तुम्हें मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो 3 बातों को याद रखना। समझ में आई? पहली बात कौन सी? जीव पर अटल श्रद्धा, मैं जीवात्मा हूँ। और जड़ और जीव का भेद। और दूसरा, कर्म सिद्धांत को मानना। मैं ही, जो कुछ मुझे मिला, आज तुम्हें जो परिवार मिला, घर मिला, पति मिला, पत्नी मिली, बेटे मिले, धन मिला, किसी कोई विरोध कर, सब तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म है। और ये अनादिकाल से जीव भ्रमण कर रहा है, अपने को भूल गया। मैं हूँ कौन? शेर को पता नहीं मैं शेर हूँ। भेड़ों के साथ लग गया तो शेर, वो भेड़ बन गया, बकरी बन गया। तो जीव को, जीव ने अपनी शक्ति किसको दे दी? मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। और मन बुद्धि को शक्ति दे के मन बलवान हो गया, इंद्रियां बलवान हो गई। जीव अपनी शक्ति अपने पास रखे तो मन की शक्ति तुच्छ है, इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, काया कुछ नहीं कर सकती। तो जीव अपने को, जीव पर श्रद्धा रखते हुए, भेद ज्ञान करते हुए, कर्म सिद्धांत को मानते हुए, और ये अनेकांत का मार्ग है। कोई कुछ भी कहे, भाई ये अनेकांत है, तो अपनी जगह ठीक, मैं अपनी जगह ठीक।
और साधना के लिए 2 घंटे का संकल्प करो। कर सकते हो कि नहीं? संकल्प करो, 2 घंटे निकाल सकते हो। आपको तो कुछ फैक्ट्री चलानी नहीं है, घर का काम करना है, भोजन बनाना, और क्या करना है बोलो? 2 घंटे 4 घंटे में भोजन बन जाता है, 2 टाइम का 4 घंटे। फिर भी हमारा जो मन बुद्धि दौड़ती रहती, उस सहेली के पास जाना, उसके साथ जाना, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये फालतू की बातें। चर्चा ना करो किसी से, कोई कुछ करे, आप अपनी मस्ती में रहो, अपने भीतर जाओ, और जो ध्यान साधना की है वो करो। कभी शिविर लगे तो शिविर करना। नासिक में शिविर लग रहे हैं 10-10 दिन के, सरस्वती विद्या केंद्र के अंदर हर महीने, कभी 2 दिन का, कभी 10 दिन का शिविर। आप किसकी भावना हो तो वहाँ कर लो। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सप्साहुनं, धम्मो मंगलमुखिठम्, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं, नमं सन्ति जसधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणं Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।